मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि प्रथम चरण के 43 विधानसभा सीटों पर मतदान पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा। शाम 5 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 64.86% मतदान हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में थोड़ा कम मतदान हुआ है। मॉक पोल और मतदान के दौरान 1% से भी कम ईवीएम और वीवीपैट के बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान कुछ जगहों से मतदान को प्रभावित करने की सूचना मिली थी, जिसका समय रहते निपटारा कर लिया गया। फेज 1 का इलेक्शन सब जहां पर 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पीसफुली कंप्लीट हो गया। कहां पर शिकायत हुई थी उसका तुरंत एड्रेस की गई थी। इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अभी 5 बजे तक वोटर टर्नआउट तो आपके पास आ गया, वो 64.86। क्लोज ऑफ पोल का डेटा वो 12 बजे तक हम लोग का फाइनल करना है। लगभग 11:30 बजे तक हम लोग को क्लोज करेंगे, इसलिए उस समय तक आपका पीटीआर वोटर टर्नआउट ऐप का उसका थोड़ा सा रेगुलरली देखते रहिए, उसी समय तक वो डेटा मिलेगी। अब आपका द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन देने के समय में, आम आदमी का अदर स्टेक होल्डर इंफॉर्मेशन देने के समय में क्लियर कट बता रही है 5 बजे तक डेटा है 64.86। हम लोग को क्लोज ऑफ पोल डेटा है आपका 12 बजे तक क्लोज करना है। हम लोग को 11:30 बजे तक क्लोज करने के लिए प्लान किया हुआ, उस हिसाब से सभी जगह पर डेटा का कलेक्ट कराया जा रहा है। तो क्लोज ऑफ पोल डेटा उसी तरह से मिलेगी। बाकी अदरवाइज मेजर कोई इंसिडेंट नहीं है। राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने कहा कि प्रथम चरण के मतदान में 2249 बूथ क्रिटिकल यानी नक्सल प्रभावित थे, जहां शांतिपूर्ण चुनाव कराना बड़ी चुनौती थी। इसे लेकर सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई थी। उन्होंने बताया कि इसे लेकर 600 कंपनी अर्धसैनिक बल, 60 कंपनी राज्य सशस्त्र बल, 15,291 राज्य पुलिस के जवान और लगभग 14,000 होमगार्ड जवानों की तैनाती की गई थी। रिपोर्ट से उस हिसाब से सभी जगह पीसफुली कंडक्ट हुआ है। कुल 15 जिले इसमें शामिल थे। 15 जिलों में ये 43 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये शामिल थे और इसमें नक्सल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे झारखंड के लिए जो एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है तो सर मिल गया सर, मैक्सिमम जो नक्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस एरियाज था वो मिल गया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहा, इसलिए प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, खासकर ये 13 तारीख का आज का चुनाव। और इसमें जो टोटल हमारे 15,334 बूथ थे उसमें से लगभग 2249 बूथ्स जो थे उसको नक्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने काफी सेंसिटिव मानते हुए क्रिटिकल उसको घोषित किया था। और इसके अलावा जो टोटल क्रिटिकल बूथ्स थे वो अराउंड 7851 टोटल आउट ऑफ 15,334 में से ये थे। इन सभी बूथ्स को हम लोगों ने CAPF जो है उसके माध्यम से कवर किया था। 100% कवरेज दिया। 2 जगह से इस तरीके से मैंने आईडीज़ हम नहीं कहेंगे, बेसिकली वो एक तरीके से होक्स मैंने तार वगैरह लगा हुआ था। एक पोलिंग बूथ था, वहाँ पे भी नक्सलियों ने एक बैनर लगाया था और उसके नीचे तार खिंचा हुआ था। तो जब आईडीज़ का पहले जब डाउट हुआ तो ऑब्वियसली जो SOP है उसको फॉलो किया गया, BDDS टीम्स को भेजा गया, पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया। तो तार मिला है बट वहाँ पे कोई आईडी नहीं मिली थी। और दूसरा जो मैंने बताया, जो सोनापी से हतनाबुरु जो पैच है, जो कि बेसिकली सोनापी बूथ है और वहाँ से हतनाबुरु के बीच में ये पेड़ काट के नक्सलियों के द्वारा अवरुद्ध किया गया था और बैनर्स वगैरह लगाए गए थे। तो वहाँ पे हमें एक ये मिला है जिसको कि इन सीटू उसका आगे का जो कार्रवाई होता है वो किया गया है। ठीक है। वहीं लातेहार जिले में गोली लगने से CRPF का एक जवान घायल हो गया। उसके हाथ में गोली लगी है। उससे बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस दिल्ली भेजा गया है। किन परिस्थितियों में उसे गोली लगी इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान अव्यवस्था फैलाने के आरोप में 6 केस दर्ज किए गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।